Guys, welcome back to my channel. Today is Monday and I'm here with lecture Monday with the next part of technical terms to be learned in genetics. Starting with the first one, that is RNAs. अब सिंपल सी बात है, जिसके भी आगे एज लग जाएगा, ठीक है, ASE, मतलब कि वो एक एंजाइम है जो कि उस चीज़ को डिग्रेड करता है. तो RNAs मतलब एन एंजाइम दैट डिग्रेड्स RNA. इफ़ आई से DNAs, वो एंजाइम जो DNA को डिग्रेड करेगा. प्रोटीएज जो प्रोटीन को डिग्रेड करेगा. नाउ नेक्स्ट वन इज RNA पॉलीमरेज. अब यहाँ पे भी एज है, तो एज का मतलब क्या है, एंजाइम. तो RNA पॉलीमरेज, पॉलीमरेज मतलब कुछ ऐड हो रहा है, ठीक है, पॉलीमर फॉर्म हो रहा है, ऐसा याद रखना. सो द एंजाइम दैट कैटलाइजेस ट्रांसक्रिप्शन, इसको DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज भी कहते हैं. ये क्या करेगा, ये ट्रांसक्रिप्शन को कैटलाइज करेगा. नेक्स्ट वन इज RNA रेप्लिकेज. अगेन एज आ रहा है, मतलब एक एंजाइम जो क्या कर रहा है, रेप्लिकेशन करा रहा है. सो द एंजाइम दैट सिंथेसाइजेस RNA यूजिंग RNA एज टेम्पलेट. RNA का रेप्लिकेशन करा रहा है ना, तो RNA का रेप्लिकेशन कराने के लिए RNA टेम्पलेट चाहिए होगा. एंड कैटलाइजेस RNA रेप्लिकेशन इन सर्टेन वायरसेस. नेक्स्ट इज S फेज. अब सेल साइकिल में G1, G0, G2 के साथ साथ एक S फेज होता है. S स्टैंड्स फॉर, याद रखना, रेप्लिकेशन, ठीक है, सिंथेसिस रेप्लिकेशन ऐसे करके याद रखना. सो इन यूकैरियोट द स्टेज बिटवीन G1 एंड G2 स्टेज ऑफ द इंटरफेज व्हेन DNA रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस. नेक्स्ट है सैटेलाइट DNA. अब सैटेलाइट DNA क्या होता है कि एक वो एरिया जहाँ पे बहुत ज़्यादा रिपीट्स पाया जाता है. सो इन जीनोमिक DNA a narrow peak on a density gradient representing many tandem repeats of related or identical short sequences. मतलब ATGC मान लेते हैं, ATGC बार बार है एक एरिया में, ATGC 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 लगातार सेम रिपीट्स है, टैंडम रिपीट्स है, तो हम इस एरिया को क्या बोलेंगे, सैटेलाइट DNA बोलेंगे. नाउ लास्ट वन फॉर द डे इज सेग्रीगेशन. अब सेग्रीगेशन मतलब क्या होता है, अलग होना. Now, segregation of the two alleles of a gene during gamete formation and their passage into different gametes. Gamete formation के टाइम पे allele का segregation होता है, तो इनका जो अलग अलग होना होता है और एक एक गैमेट में जाना होता है, उसको कहते हैं. Usually due to separation of homologous chromosome during A1 phase, each gamete contains only a single copy of one allele and leads to a typical 3:1 या फिर 1:2:1 ratios in F2 generation of the monohybrid crosses. इसी वजह से दोनों गैमेट्स में एक एक कॉपी उस जीन की होती है. ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स बोलते हैं ना अलील को, तो एक एक अलील दोनों गैमेट्स में जाता है. So that's it for the day. If you like the video, please hit the like button, share it, and don't forget to subscribe my channel. I'll again come up till that. Take care. Bye bye.